पुरुषों की इन 3 गलतियों से स्त्रियां गलत काम करना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों और जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है और आप सभी से निवेदन है कि बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यह वीडियो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू करेगा। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी तरह से रचाए गए ब्रह्मा का पार ब्रह्मा तक नहीं जान पाए तो एक आम आदमी की क्या औकात है। आज मैं आप लोगों के सामने एक त्रिया चरित्र की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, किसी गांव में दोपहर के समय एक खूबसूरत स्त्री एक कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। उसी कुएं के पास से होकर के एक रास्ता गुजर रहा था। थोड़ी देर के बाद एक राहगीर उसी रास्ते से जा रहा था। वह उस औरत को कुएं पर पानी भरते देखकर वह आदमी उस कुएं के पास रुक गया। वह आदमी बहुत ही प्यासा था और उसने उस स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया। उस आदमी को प्यासा देख करके उस औरत ने बहुत ठंडा पानी उस कुएं से निकालकर उस आदमी को पिला दिया। पानी पीने के बाद उस आदमी की प्यास शांत हुई तो वह आदमी बड़ी अजीब भरी नजरों से उस स्त्री की तरफ गौर से देखने लगा। उस स्त्री ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? इतने गौर से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या प्यास अभी तक शांत नहीं हुई? स्त्री की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, मेरी प्यास तो शांत हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न चक्कर काट रहा है। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकती हो? स्त्री ने कहा कि हाँ, यदि तुम्हारा सवाल मेरे से संबंधित है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगी, आप पूछिए। तो वह आदमी पूछने लगा, आप यह बताइए कि त्रिया चरित्र क्या होता है? लोग कहते हैं कि नारियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। स्त्रियों में ऐसी क्या बात होती है जो स्त्रियों के चरित्र को मनुष्य नहीं समझ पाता? इसलिए आप मुझे त्रिया चरित्र के बारे में बताने का कष्ट करें। तो दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर के वह स्त्री कहने लगी, हे राहगीर, त्रिया चरित्र को देखने की जिद मत करो, तुम त्रिया चरित्र को देख नहीं पाओगे। तब वह राहगीर कहने लगा, नहीं नहीं, आप मुझ पर विश्वास करिए, मुझे त्रिया चरित्र जरूर दिखाइए, मैं त्रिया चरित्र को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, उस स्त्री के कहने पर, बहुत समझाने पर वह आदमी नहीं माना तो पनिहारी कहने लगी, ठीक है, यदि तुम त्रिया चरित्र देना चाहते हो तो मैं तुम्हें त्रिया चरित्र दिखा रही हूँ, पर तुम त्रिया चरित्र को देखकर डर मत जाना। दोस्तों, इतना कह करके वह खूबसूरत स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। कुएं पर एक स्त्री को चिल्लाते देखकर गांव के लोग लाठी डंडे लेकर उस कुएं की ओर दौड़ पड़े। वह आदमी गांव वालों को अपनी ओर आते देखकर वह आदमी बहुत घबरा गया। आदमी सोचने लगा कि इस औरत ने तो मुझे फंसा दिया, मैं तो केवल त्रिया चरित्र दिखाने के लिए कहा था, पर यह तो गांव वालों को बुलाकर मुझे पिटवाना चाहती है। वह आदमी बहुत डर गया था और वह उस स्त्री से कहने लगा कि बहन जी, आप ऐसा क्यों कर रही है? आप मुझे पिटवाना चाहती हो क्या? तुम इस तरह से चिल्ला रही हो, यह गांव वाले तो यही समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है।
उस आदमी की इस तरह की बातें सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मैं इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ कि गांव के लोग तुम्हें लुच्चा लफंगा समझकर तुम्हें मारे। वह आदमी बहुत डर गया और गिड़गिड़ाते हुए उस स्त्री से माफी मांगने लगा। बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो आपको इस गांव की एक भली और इज्जतदार स्त्री समझ रहा था, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न कर बैठा। मुझे क्या पता था कि आप मेरे प्रश्न से इतनी नाराज हो जाएगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती हो गई, वरना यह गांव के लोग मुझे इस लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डालेंगे। दोस्तों, उस आदमी को बहुत डरा और घबराया हुआ देख करके उस स्त्री ने एक काम किया। वहीं पर पानी से भरा हुआ मटका अपने ऊपर गिरा लिया और अपने सारे कपड़े उस पानी से भिगो लिए। तब तक उधर से गांव वाले लोग लाठी डंडे लेकर के उस कुएं के पास आ पहुँचे और उस पनिहारी से गांव वाले पूछने लगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में, अति शीघ्र हमें बताओ। तब वह स्त्री बात बनाते हुए उस गांव वाले से कहने लगी है, भाइयों, आपने आने में बहुत देर कर दी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया था। वह मुंह फैलाए मेरी ओर चला आ रहा था। जब वह भेड़िया मेरे नजदीक आ गया तो मैं डर के मारे इस पानी में कूद पड़ी। तब तक यह सज्जन आदमी कहीं से आ गए और उन्होंने उस भेड़िए को मार करके भगा दिया और इस पानी से निकाल करके मेरी जान बचाई। आज मैं इन भाई साहब की वजह से जीवित रह गई। मैं इनकी ऋणी हूँ, वरना आज भेड़िया मुझे खा ही जाता। दोस्तों, उस स्त्री के मुख से इस तरह की बातें सुनकर के उन गांव वालों ने उस व्यक्ति की बहुत तारीफ की और सब लोग उसे प्यार और सम्मान भरी नजरों से देखने लगे और उसे धन्यवाद देकर गांव वाले लोग वहां से चले गए। तब उस स्त्री ने उस आदमी से कहा, देखा, इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। मुझे लगता है कि आगे भविष्य में अब आप किसी से त्रिया चरित्र देखने की जिद नहीं करोगे। त्रिया चरित्र का मतलब तो अब आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। जो स्त्री सच को झूठ और झूठ को सच कर दे तो समझ लेना वही त्रिया चरित्र है। जो स्त्री गुनाहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनाहगार बना दे तो समझ लेना वही त्रिया चरित्र है। जो स्त्री जरा सी भी देर में माहौल को खुशनुमा बना दे और जरा सी देर में माहौल को दुख में बदल दे तो समझ लेना वहां पर भी त्रिया चरित्र का खेल हुआ है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि नारियों के खेल को देवता भी नहीं समझ पाए। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि स्त्री बड़ी कोमल हृदय की होती है। जरा भी किसी को दुखी देखकर वह टूट कर बिखर जाती है और जब वह क्रोधित होती है तो अपने हृदय को पत्थर से भी ज्यादा कठोर बना लेती है। यदि आप व्यर्थ में ही स्त्री को सताएंगे या उसे कष्ट देंगे तो वह आपके सुख चैन को छीन सकती है, आपके मान सम्मान को भी नष्ट कर सकती है। और यदि आप स्त्री को मान सम्मान और प्यार देंगे, उसे खुश रखेंगे, तो वह स्त्री आपको सफलता के मार्ग पर भी ला सकती है। यदि स्त्री अपनी पर आ जाए तो स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना देती है, और यदि वह खुश हो जाए तो उस नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, गुण और अवगुण तो सभी के अंदर पाए जाते हैं। स्त्रियों के अंदर भी गुण और दोष होते हैं, पर यह आपके हाथ में है कि आप उनके गुण देखना चाहते हैं या दोष। कई बार स्त्रियां पुरुषों के गलत आचरण से गलत हो जाती है। हम ही उन्हें मजबूर करते हैं कि वह गलत मार्ग पर गलत अनुसरण करें। कई बार पुरुष होने के घमंड में उन्हें भला बुरा कहते रहते हैं, उनका अपमान करते रहते हैं, उन्हें पैर की जूती समझकर उन्हें जलन करते रहते हैं। स्त्रियों को भौतिक वस्तु समझकर इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्रियों को विवश होकर के अपने दोष और अवगुण को बाहर निकालना पड़ता है। बहुत सी नारियां पुरुषों के व्यवहार को सहन कर जाती हैं और बहुत सी स्त्रियां पुरुषों के अत्याचार को देख करके अंदर ही अंदर जलती रहती है।
और कई स्त्रियां अपना प्रभाव दिखाई भी देती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्त्रियां कब गलत रास्ते का सहारा लेती है। इसके कई कारण हैं। दोस्तों, पहला कारण है पुरुषों का व्यवहार। जब पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के प्रति सम्मान पूर्वक नहीं रहता है, वे उनसे हमेशा बात बात पर क्रोध करते हैं, हर रोज भला बुरा बोलते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, वह सम्मान नहीं देते हैं जिनकी वह हकदार है, उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं और उन्हें गुलाम समझते हैं। उन्हें भोग विलास की वस्तु समझकर उन पर दोषारोपण करते रहते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं और उनकी जरूरतों को नहीं समझते हैं। उन्हें छोड़कर के दूसरी स्त्रियों में मन लगाते हैं या उनसे दूर रहना, यह कई कारण होते हैं जो स्त्री को उसके नैतिक पक्ष से भटकाने का काम करते हैं। दूसरा कारण है अत्यंत स्वतंत्रता। अत्यंत स्वतंत्रता के कारण उनकी प्रवृत्ति उदंड हो जाती है। इसमें भी पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे बचपन से ही किसी बालक को हर प्रकार की छूट दे देना, उसे मनमानी करने देना या उसे संस्कारों से वंचित रखना। ऐसा करने पर वह दोष उसकी आदत में शामिल हो जाता है और आगे चलकर के वही मान, अपमान और दुख का कारण बनते हैं। और तीसरा कारण है इंद्रियों का चंचल होना। दोस्तों, कई बार मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं या फिर गलत रास्ता चुन लेते हैं। दोस्तों, इंद्रियों का भटकाव तभी होता है जब हम शुरू से ही उन्हें स्वतंत्र तो छोड़ देते हैं। और चौथा कारण है गलत लोगों की संगत करना। दोस्तों, गलत स्त्री पुरुष के साथ रहने से सज्जन पुरुष भी कुटिल हो जाता है, उसमें भी दूषित गुण और दोष आ जाते हैं। अच्छी स्त्रियां भी कुंठा और दूषित स्त्रियों के साथ रहने से भी अपवित्र हो जाती है, उनका चरित्र दूषित हो जाता है। दोस्तों, यही 4 कारण हैं जिसके कारण स्त्रियां दूषित मार्ग पर निकल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू करेगा।